सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो से अपन HTML चालू कर रहे हैं। और HTML का यूज़ क्या होता है, कैसे होता है, ये सब तो मैंने आपको बता दिया हूँ अपने व्हाट इज वेब डेवलपमेंट के फर्स्ट इंट्रो वाले वीडियो में, ठीक है। तो उसका बेसिकली HTML क्या होता है, अपना हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका क्या यूज़ है ये सब मैंने आपको बता दिया हूँ कि स्ट्रक्चर देने के लिए होता है ये सब। आपने नहीं, अपने अगर नहीं देखा हो तो जाके देख लीजिए फर्स्ट वाला वीडियो व्हाट इज वेब डेवलपमेंट का, उसमें मैंने बता दिया हूँ, ठीक है। अब हम HTML में बहुत सारे टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो टैग का क्या मतलब होता है आप ये देख लीजिए। देखिए, टैग इज ए मार्कअप एंटिटी। इट इज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर, मीनिंग और सेमेंटिक्स फॉर्मेटिंग ऑफ आवर कंटेंट। मतलब ये जो टैग रहते हैं ना, ये तीन टाइप के होते हैं। एक स्ट्रक्चर देने वाले टैग अलग होते हैं, मीनिंग और सेमेंटिक्स देने वाले अलग होते हैं, मतलब अर्थ देने वाले अलग होते हैं, और फॉर्मेटिंग मतलब स्टाइल देने वाले अलग होते हैं, ठीक है। तीन टाइप के टैग होते हैं बेसिकली HTML में। एक अपन स्टीमेंटिक्स मतलब किसी को अर्थ यानी कोई अर्थ रहता है, जैसे इसकी हेडिंग है, ये सब इस टाइप के। और स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर देने वाले हैं, जिससे अपन स्ट्रक्चर देंगे। और कुछ फॉर्मेटिंग मतलब डिज़ाइन देने वाले हैं। तो डिज़ाइन तो वैसे अपन CSS का यूज़ करेंगे उसके लिए, बाकी उस यूज़ बहुत कम होते हैं ये टैग, पर देख लीजिए ये वाले टैग, ठीक है। तो अपन हम सबसे पहले क्या करते हैं, फाइल ओपन कर अने अपने को क्या करना है, फोल्डर अने जो अपना VS कोड है उसमें फोल्डर ओपन करना है। तो कैसे करना है, सबसे पहले तो अपने को क्या फोल्डर बनाना है। फोल्डर कैसे बनाना है, मैं यहीं पे बना लेता हूँ। माउस में राइट क्लिक करूंगा, न्यू में क्लिक करूंगा, फोल्डर में क्लिक करूंगा। चलो इसका मैं नाम रख देता हूँ HTML, ठीक है। अब इस फोल्डर को मेरे को कहाँ ओपन करना है, यहाँ VS कोड के। तो इसकी बहुत सारी टेक्निक है, आप VS कोड के अंदर जाके भी ओपन कर सकते हो, यहीं से भी ओपन कर सकते हो। तो मैं आपको सबसे इजी तरीका बता रहा हूँ। पहले सबसे पहले फोल्डर ओपन करिए, ठीक है। फिर आप कीबोर्ड में शिफ्ट प्रेस कीजिए, और फिर माउस में राइट साइड क्लिक कर दीजिए। देखो ये आ जाएगा ओपन विथ कोड, तो यहाँ से ओपन कर देना, ठीक है। और हैं कुछ तरीके ओपन करने के, उससे भी कर सकते हैं आप, बाकी सबसे इजी है, बता दिया मैंने, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, ये अपना क्या है, फोल्डर है। अब अपने को इसके अंदर एक किसकी फाइल बनानी है, HTML की, ठीक है। जैसे मैं एक HTML की फाइल बनाता हूँ फर्स्ट। सॉरी मेरा चालू है ये, एक मिनट। जैसे मैं बनाता हूँ FIRST फर्स्ट डॉट HTML। तो ये जो अपना जो फर्स्ट है ना, ये जो अपना जो फर्स्ट है, ये फाइल का नेम है। और जो डॉट HTML है ना, इसका एक्सटेंशन है। यानी VS कोड को पता चल रहा है कि इससे पता चल रहा है कि HTML फाइल है, देखिए इससे पता चल रहा है कि HTML फाइल है, डॉट HTML, ठीक है। जैसे ही सब कोड का अलग अलग होता है, जैसे CSS का क्या होता है, जैसे CSS का डॉट CSS होता है, डॉट CSS, देखिए यहाँ CSS का वो आ गया। जैसे मैं HTML लिखता हूँ तो यहाँ HTML आ गया लोगो, ठीक है, देखिए। तो ये इसका एक्सटेंशन है, फाइल को नाम क्या बनाना है, एक्सटेंशन क्या है इसका, डॉट HTML। और फर्स्ट क्या है, फाइल का नेम। नेम कुछ भी रख सकते हो, आपकी मर्जी में जो मन पे आए वो नाम रख देना, ठीक है। जैसे मैं अभी नाम रख देता हूँ, चलो फर्स्ट ही रहने देता हूँ, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन मत रहिए, नाम कुछ भी हो सकता है, बस उसमें अपने को बस एक्सटेंशन लगाना है डॉट HTML, ठीक है। अब एंटर मार दिया, अब ये बन गई मेरी फाइल, ठीक है। ये बन गई मेरी फाइल। अभी अपन क्या, HTML में बहुत सारे टैग होते हैं। तो पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे मैंने अभी यहाँ एक टैग लिख रहा हूँ मैं, जैसे ये एक टैग लिखा मैंने। तो ऐसे ही सब टैग रहते हैं, जिसका ओपनिंग टैग रहता है एक, और एक क्लोजिंग टैग रहता है, और उसके बीच में अपन कंटेंट लिखते हैं। कैसे करते हैं, ओपनिंग टैग एक रहता है, एक क्लोजिंग टैग, और इसके बीच में अपन क्या कंटेंट लिखते हैं, जिसको अपने को रेंडर कराना है, ठीक है। और कुछ सेल्फ सेल्फ क्लोजिंग टैग भी होते हैं, कुछ सेल्फ क्लोजिंग टैग भी होते हैं जिसका ओपनिंग टैग नहीं रहता, सब एक ही में रहता है, ठीक है। जैसे ये एक है सेल्फ क्लोजिंग टैग है, BR टैग, ठीक है। मैं बताऊंगा, अभी बस आपको बता रहा था ऐसा। अभी अपने को क्या करना है, एक बेसिक फॉर्म, यानी कोई भी HTML फाइल रहती है ना, उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर रहता है जो हर HTML फाइल में रहता ही है। वो कैसे लाना है, कीबोर्ड में शिफ्ट दबाइए, वन के ऊपर क्लिक करिए, एंटर प्रेस कर दीजिए, ठीक है। या आप ये आपको अब लग रहा होगा सारे, जैसे एंटर प्रेस कर, 1 मिनट, कि शिफ्ट दबाइए, वन प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस करिए। अब सोच रहे हो सर ये ऑटोमेटिक कोड कैसे आ रहा है, आपको पता होगा मैंने आपको एक इमेज डाउनलोड कराया था, क्या, मिथ्रेल इमेज। उसका यही काम है, अपना काम वो इजी कर देता है, और अपने को ज़्यादा कोड लिखने की जरूरत नहीं रहती, ठीक है। और अभी जैसे अपन नोटपैड में अगर काम करते हैं ना, अपने को पूरा कोड लिखना पड़ता, बहुत मेहनत रहती है। VS कोड का यही फायदा है, इसमें अपन ने एक एमएल डाउनलोड कराया था एक्सटेंशन मैंने आपको, उसको बस एनेबल कर देना है, तो ऐसा ऑटोमेटिक कोड आ जाएगा, ठीक है। तो अब सर पूछोगे आपकी ये कोड क्या है, देखिए ये कोड को अभी पूरा इग्नोर कीजिए, जैसे आपको आपकी क्रश करती है, पूरा इग्नोर कीजिए ये कोड को। इसका मतलब मैं आपको लास्ट वीडियो में बताऊंगा, बस अभी इतना समझिए कि हमको इस बॉडी टैग के अंदर
अपना कंटेंट लिखना है, ठीक है। अभी उसे इतना समझिए कि जो बॉडी टैग के अंदर जो लिखा रहता है ना, वही वही वेबसाइट में शो होता है, बाकी कुछ शो नहीं होता, बस इतना समझिए अभी। तो अपने को जो भी लिखना है इस बॉडी टैग के अंदर लिखना है, ठीक है। और एक ये समझ लीजिए कि जो टाइटल है ना, इससे हेडिंग के टाइटल देते हैं, कुछ भी टाइटल दे सकते हैं आप। जैसे मैं इसका टाइटल देता हूँ फर्स्ट वेबसाइट, फर्स्ट फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है। ये मैंने इसका टाइटल दे दिया फर्स्ट वेबसाइट, वेबसाइट की स्पेलिंग गलत है, ठीक है। हाँ, जैसे मैंने इसका टाइटल दे दिया क्या, फर्स्ट वेबसाइट। तो अब मैं आपको एक एक करके सब टैग का मीनिंग समझाता हूँ कि सब टैग का मतलब होता है क्या, ठीक है। तो रेडी हो जाइए आप अपनी फर्स्ट वेबसाइट बनाने के लिए। तो जैसे सबसे फर्स्ट टैग में लेता हूँ हेडिंग टैग, ठीक है। हेडिंग टैग कैसे होता है, जैसे मैंने लिया H1, ये क्या हेडिंग टैग, ये क्या हेडिंग टैग, ये हेडिंग का ओपनिंग टैग, ये है क्लोजिंग टैग। और इसके अंदर अपन जो भी लिखेंगे ना, वो सब शो होता है, ठीक है। जैसे अब मैं यहाँ लिखता हूँ, हे हाय इट्स माय फर्स्ट वेबसाइट, हाय इट्स माय फर्स्ट वेबसाइट, इट्स माय, स्पेलिंग बहुत मिस्टेक हो रही है, अरे यार, इट्स माय फर्स्ट, इट्स माय फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है। ये बन गई आपकी फर्स्ट वेबसाइट। अब इसको पूछोगे कि सर आप इसको अब देखोगे कहाँ जो बनी है अपनी वेबसाइट को, तो आपको याद होगा, आपको मैंने एक चीज़ डाउनलोड कराई थी क्या, लाइव प्रीव्यू एक्सटेंशन, एक डाउनलोड कराया था लाइव प्रीव्यू, ठीक है। अगर आपने अभी दोनों एक्सटेंशन नहीं किए होंगे तो डाउनलोड कैसे करना है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे सर्च मार देना है, यहाँ सर्च मार देना लाइव प्रीव्यू डाउनलोड करने के लिए, LIVE लाइव प्रीव्यू आ जाएगा लिख के, ठीक है। अभी नेट स्लो नहीं आ रहा है आपके, इसमें आ जाएगा। और एक क्या मिथ्या लिमिट, अगर डाउनलोड नहीं किए होगे तो कर लेना यहाँ से, वैसे मैंने आपको बता दिया था सेकंड वीडियो में। अपना जो है फर्स्ट लेक्चर जो आया था ना, उसमें बता दिया था, लेक्चर नंबर फर्स्ट में, और वीडियो इस सीरीज का वीडियो नंबर सेकंड में, ठीक है। अभी हटाते हैं इसको, ठीक है। तो ये अब इसको देखने का है, जो अपने लाइव प्रीव्यू डाउनलोड किया था ना, उसको यानी जो एनेबल किया था ना, उसको उसके बाद आपके इसमें यहाँ एक ऑप्शन आ जाएगा ऐसा वाला, ठीक है, शो प्रीव्यू, ठीक है। इस पे क्लिक करिए, ये लो आपकी फर्स्ट वेबसाइट बन के तैयार है, इट्स माई फर्स्ट वेबसाइट। इसको आप ऐसा भी ओपन कर सकते हैं, क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, ओपन इन ब्राउजर, ये आपके ब्राउजर में ओपन होगा, ठीक है, इट्स माई फर्स्ट वेबसाइट। और मैंने देखो यहाँ पे एक मैंने हेडिंग दिया था, ठीक है, माई फर्स्ट वेबसाइट नाम से, ये आ गई आपकी हेडिंग फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है। और ये अपनी क्या करनी फर्स्ट वेबसाइट। तो जो हेडिंग टैग रहता है ना, बेसिकली इसको काम क्या रहता है, जो अपनी वेबसाइट में जो भी हेडिंग रहती है ना, उसको ये हेडिंग टैग से देते हैं। और ये हेडिंग टैग H1 से लेके कहाँ तक, H6 तक होता है। जैसे मैं लिखता हूँ अभी H2, H2, H3, H3, H4, H5, H6, ठीक है। तो अपना हेडिंग टैग रहता है जो H1 से H6 तक होता है। जैसे मैं अब इसी कंटेंट को कॉपी करके इन सब में डालता हूँ, Ctrl+C किया, इधर पे आके Ctrl+V, Ctrl+V, देखो लाइव दिख रहा है, यही काम है लाइव प्रीव्यू का, Ctrl+V, 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 ठीक है। तो ये देखिए जो अपना जो H1 टैग है ना, ये H1 टैग के अंदर का कंटेंट है, ये H2 टैग के अंदर का कंटेंट है, ये H3 टैग के अंदर, वैसे ये H6 तक, ठीक है, ये H6 तक का कंटेंट है। अब अगर आपसे कोई पूछे H1 टैग में मीनिंग यानी इसमें H1, और कोई पूछे H1 और H5 में डिफरेंस क्या है, तो आप बोलोगे साइज का, नहीं भाई, जो वेबसाइट रहती है ना, उसमें इम्पोर्टेंस ज़्यादा H1 को मिलेगी, ना कि H5 को मिलेगी, ऐसा बताना, ठीक है। जैसे H1 की इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है, H2 की फिर ऐसा। इसका जो अपन यूज़ क्या करते हैं वेबसाइट में हेडिंग देने के लिए, जैसे मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ। आ जाइए अपने क्रोम पे आ जाइए। यहाँ जैसे मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप नाम से, ये महाराणा प्रताप, जैसे फर्स्ट वाले में जाते हैं अपन, देखिए अब मैं आपको बताता हूँ हेडिंग टैग का यूज़, ठीक है। अपने को अब इसमें देखते हैं, देखिए क्या करिए, आप माउस में राइट साइड क्लिक करिए, राइट साइड, और इंस्पेक्ट इंस्पेक्ट, ठीक है। इससे इससे क्या, इसका जो कोड है ना अपने को दिख जाएगा, पूरा कोड HTML का, ये देखिए जो एलिमेंट है ना यहाँ पे आ रहा है। जैसे मैं क्या करता हूँ, अपने को जैसे मेरे को पता है कि ये जो है ना, ये हेडिंग से दिया, मेरे को पता है। जैसे मैं इसको देखता हूँ, मैं क्या करूँगा,
मैं करूँगा, देखो इसके ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ क्लिक करूँगा सबसे पहले, यहाँ पे जो सबसे लेफ्ट में है, और फिर महाराणा प्रताप के ऊपर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। महाराणा प्रताप के ऊपर क्लिक कर दिया मैंने। देखो महाराणा प्रताप किस टैग के अंदर दिए इनने, ये H1 टैग के अंदर हेडिंग है ना, हमारा वेबसाइट की हेडिंग है कि नहीं, तो किस टैग के अंदर दी है इनने, H1 टैग के अंदर दी है। इस टैग के अंदर दी है इनने, H1 टैग के अंदर, H1 के अंदर दिए, ठीक है। ये स्पेन टैग को इग्नोर कीजिए, इसको अभी ऐसे ही समझिए, बस अभी क्या समझिए, जो हेडिंग किससे देते हैं अपन, H1 टैग से। इनने कहाँ से दिए हैं हेडिंग, H1 टैग से दिए हैं। जैसे और एक बताता हूँ मैं, जैसे ये क्या लाइव, अर्ली अर्ली लाइव एंड असिस्टेंट, देखिए इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, देखिए क्या H2 टैग के अंदर, किसके टैग के अंदर, H2 टैग के अंदर, मैंने हेडिंग टैग के अंदर दिए कि नहीं। मैंने जो भी हेडिंग देना रहता है अपन वो हेडिंग टैग के अंदर देते हैं। जैसे इसमें H1 टैग के अंदर दिए, इसमें H2 टैग के अंदर, ऐसा यानी कि हेडिंग टैग का यूज़ अपन कोई वेबसाइट में किसके लिए, हेडिंग देने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अपन अब दूसरा टैग देखते हैं। हेडिंग हेडिंग टैग इतने ही होते हैं H1 से S6 तक। इंपॉर्टेंस इसमें क्या है, H1 को ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है S6 से। और एक बात बता दूं मैं, अगर मैं S7 लिखूं तो, S7 लिखूं तो मैं अगर H7, एक मिनट, पहले मैं इसको हटाता हूँ, पूरे टैग को हटाता हूँ, ठीक है। चल S6 को रखता हूँ मैं, S6 को रखता हूँ, इसके बाद में लगाता हूँ S7, ठीक है, H7। इसके अंदर लिखता हूँ, यही कॉपी कर देता हूँ बेसिकली मैं, S6 भी कॉपी हो जाएगा, Ctrl+C, Ctrl+V। क्या लग रहा है आपको, शो होगा, इट्स माई। और पहली बात, एक बात समझ लीजिए, ये HTML इसमें एरर ना आएगा, ठीक है। या तो ये आपका कंटेंट शो होगा या नहीं होगा, ठीक है। जैसे आपको क्या लग रहा है, शो होगा, इट्स माई फर्स्ट वेबसाइट, क्या लग रहा है, देखें अपने, हो तो रहा है। क्या दिख, आपके हिसाब से तो H1 और छोटे में लिख के आना था। नहीं भाई, ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। जो S6 के बाद जो भी टैग, जैसे S7, H8 जितने भी आप यूज़ करोगे ना, वो किसके तरह वर्क करने लगेंगे, पैराग्राफ की तरह वर्क करने लगते हैं। पैराग्राफ बताता हूँ मैं, पैराग्राफ टैग का भी यूज़ अभी, बस इतना समझिए, जो S6 के बाद है ना, जो भी टैग रहता है वो पैराग्राफ टैग की तरह वर्क करने लगता है, ठीक है। तो चलिए, यही था अपने हेडिंग टैग। आपको समझ आ गया होगा अच्छे से हेडिंग टैग का यूज़ क्या होता है, कैसे करते हैं, ठीक है। चलो अब बताता हूँ आपको मैं पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग, ठीक है, जिस पैराग्राफ टैग के लिए क्या करना पड़ता है, पी लिख दिए, बस यही है अपना पैराग्राफ टैग। ये पैराग्राफ टैग का ओपनिंग टैग, ये क्लोजिंग टैग, बीच के अंदर कंटेंट। जैसे मैं आपको अगर रैंडम कंटेंट डालना है ना, आपने कुछ भी मन से क्या लिखना, लॉरेम, ये लॉरेम लिखना, फिर कितने वर्ड का डालना है आपको कंटेंट। जैसे मेरे को डालना है 23 वर्ड का, इंटर प्रेस कर दिया, ये 23 वर्ड का क्या रैंडम आ गया, कोई भी रैंडम पैराग्राफ, अगर रैंडम आपको जनरेट करना है। इसको अभी देखो, ये कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, इसको मैं फॉर्मेट में करने के लिए क्या करूंगा, किधर गया ये फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, अब देखो थोड़ा अच्छे से दिखने लगा ये, ठीक है। यानी ये लोरेम से अपन कोई भी रैंडम जनरेट कर सकते हैं। और ये अपना क्या पैराग्राफ टैग, ये इसका यूज़ अपन हेडिंग में पैराग्राफ देखने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं आपको फिर से बताता हूँ, वेबसाइट में जाके ये आया मैं, जैसे इसमें कुछ पैराग्राफ, ये लग रहा है ना आपको पैराग्राफ जैसे यार, लग रहा है कि नहीं, तो ये पैराग्राफ टैग के अंदर होगा, दिखाऊं मैं, या एंटर किया मैंने, ये देखो पी टैग दिखा कि नहीं, पी टैग, ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ टैग के अंदर दिखा, ठीक है पूरा। ये से ये भी पैराग्राफ लग रहा है, फिर से चेक किया अपन ने, इसके अंदर आए, क्लिक कीजिए, ये पी देखो, पी टैग के अंदर दिख रहा है कि नहीं, पैराग्राफ टैग के अंदर, मतलब पी टैग के अंदर जो भी वेबसाइट में जो भी पैरा रहता है ना, सब पी टैग के अंदर अपन देते हैं, ठीक है। यही इतना ही था पैराग्राफ टैग का। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ एंकर टैग। एंकर टैग, एंकर टैग, पहले मैं हटा देता हूँ पैराग्राफ टैग को। एंकर टैग के लिए ए लिखिए, एंटर मारिए, ठीक है। ये आ गया अपना एंकर टैग, ठीक है, ये एंकर टैग हो गया। ये जो ये लिखा है जो HDREF, ये क्या है, एट्रीब्यूट है, किसका एट्रीब्यूट है, ये एंकर टैग का एट्रीब्यूट है। मतलब जो भी है ना, जो टैग के अंदर यहाँ जो कुछ भी लिखा रहता है ना अंदर, वो उसका एट्रीब्यूट रहता है, क्या रहता है, एट्रीब्यूट। तो इससे एंकर टैग का यूज क्या रहता है अपने को, कोई भी वेबसाइट की अगर लिंक देना है ना अपने को, कि जैसे कि मैं यही वेबसाइट में आता हूँ, जैसे ये लोगों ने क्या ये सब दिया, लिंक दे रखी है ये सब, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा ना तो दूसरे पेज में जाऊंगा, इसके अंदर अगर मैं क्लिक करूंगा दूसरे पेज में जाऊंगा, ये सब इन्हें एंकर टैग से दिए हैं, ठीक है। मैं आपको ही बताता हूँ अभी, पहले मैं आपको इधर बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे किसकी, गूगल की देता हूँ मैं लिंक, ठीक है, गूगल की मैं क्या लिंक देता हूँ इसमें, HTTPS, HTTPS
www.gogl.com, ठीक है। ये इससे क्या लिंक जनरेट होगी। चलो अब मैं जाता हूँ, इसमें शो करता हूँ। कुछ दिखा? कुछ नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा भाई? तुमने एट्रीब्यूट के अंदर लिखे हो। मैंने क्या बताया था? एक टैग का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में कंटेंट रहता है जो वेबसाइट में शो होता है। ये शो नहीं होगा, ये शो नहीं होगा, ठीक है। जैसे अब मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ गूगल, GOOGLE, शो हुआ। देखो जो ये गूगल लिखा ना, ये शो हो रहा है। और ये इसकी लिंक है, ठीक है। ये जो अपने इसकी लिंक या पाथ दिए हैं उसका, जिससे अपन जाएंगे उसके अंदर, ठीक है। जैसे ये मैंने दिया ना, एक मिनट जूम करता हूँ। जैसे अब ये मैंने दिया ना एंकर टैग में, गूगल के लिंक, अगर अगर मैं इसको अब क्लिक करूंगा ना, मैं कहाँ जाऊंगा? गूगल पे चल जाऊंगा मैं। अरे मेरा भाई वाईफाई बंद हो रहा है बार बार, एक मिनट। चलिए देखिए, तो ये मैंने किसकी लिंक दिया है? गूगल की। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा ना, ये मेरे को गूगल में ले जाएगा। क्लिक करूँ मैं गूगल में? देखिए गूगल में ले जाएगा मेरे को अब। देखिए गूगल में ले जा दिया इसने। आगे ना गूगल में अपन, यही एंकर टैग का यूज है भाई। जहां जाना है ना वहां जा सकते हो तुम एंकर टैग की मदद से। यहाँ पे जैसे फेसबुक का डालो ना, फेसबुक में ले जा लेगा। फेसबुक, FACE, फेसबुक। जैसे फेसबुक, तो यहाँ तो गूगल लिख कर आ रहा है, ऐसा क्यों? भाई तुमने रेंडर गूगल कराया और इसकी लिंक फेसबुक के दियो, तो अगर तुम यहाँ गूगल में क्लिक करोगे ना, फिर तुमको फेसबुक में ले जाएगा। देखना, तुम गूगल पे नहीं ले जाएगा, फेसबुक में ले जाएगा। क्योंकि तुमने लिंक किसके दिया? उसमें फेसबुक को दियो, देखना। थोड़ा नेट स्लो है, सॉरी। भाई ले जाते हैं, देखो फेसबुक में ले जा दिया इसने, फेसबुक लिख के आने लगा। ये देखिए इसने आपको फेसबुक में ला दिया, ठीक है। भले तुमने वहाँ गूगल लिखा देखा, कंटेंट कुछ भी दे सकते हो, पर ऐसा मत करिए जिसकी लिंक दी हो ना उसी को लिखिए। जैसे यहाँ फेसबुक, समझ आया अपन इसका इसका यूज कहाँ करते हैं? देखो यहाँ फेसबुक आ गया, एक मिनट रिफ्रेश, सॉरी। ये देखो फेसबुक, ठीक है। यानी कि एंकर टैग के अंदर इसके अंदर लिंक देते हैं, और ये यहाँ पे लिखते हैं जो अपने को वेबसाइट में शो कराना है। तो अपन इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जिसकी यहाँ लिंक दिया रहेगा उसमें जाएंगे, ठीक है। इसका मैं यूज बताता हूँ। जैसे वही वेबसाइट में जाके, जैसे ये लोग ने यहाँ देखो लिंक दिए हैं, ये लिंक दिए हैं, ये एंकर टैग से दिए हैं। जैसे जैसे मैं यहाँ क्लिक करूंगा ना, यहाँ कुछ कहीं ले जाएगा मेरे को ये देखिए इसने कहीं और लाया है। एक मिनट, ले जा रहा था यहाँ, देखो इसने लाया ना कहीं, ये सब एंकर टैग से होता है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ एंकर टैग कैसे यूज़ किया है, कैसे करके। जैसे मैं कौन सा है, ये मेरे को लग रहा है, क्लिक किया मैंने, ये देखो ये एंकर टैग दिख रहा है ना, ये एंकर टैग। ये एंकर टैग ये लोगों ने उसकी लिंक दी है, और उसका उसका ये कंटेंट महाराणा प्रताप, ठीक है। ये एंकर टैग का यूज़, इतना ही था एंकर टैग के बारे में, ठीक है। अब अपन अब दूसरा टैग देखते हैं। अब दूसरा टैग क्या? इमेज। अपने को अगर कोई इमेज ऐड करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है, वेबसाइट में। इसका यूज़ बता रहा हूँ मैं। इमेज, इसको हटाता हूँ मैं, ठीक है। इमेज टैग, इमेज टैग के लिए क्या लिखते हैं? बस IMG एंटर मार देना। ये इमेज टैग, ठीक है। इमेज टैग में सोर्स देंगे और अपन एक अल्टरनेटिव देंगे, ठीक है। मैं बताता हूँ इन दोनों का मतलब क्या है। सोर्स मतलब क्या है? इमेज का पाथ। इमेज का सबसे पहले क्या, मैं अपने फोल्डर में इमेज डाल लेता हूँ। मेरे फोल्डर में इमेज नहीं है कुछ, मैं उसको पाथ कैसे दूंगा? जैसे कि मैं एक इमेज लाता हूँ, इधर गया भाई डिस PC, ये रहा, पिक्चर गया। मैं ये कॉपी मारता हूँ इसको यहाँ से, हनुमान जी की फोटो, इधर आया मेरे HTML वाले फोल्डर में, यहाँ पेस्ट मार कंट्रोल भी कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने डाल दी मेरे फोल्डर में फोटो, ठीक है। मैंने डाल दी कहाँ, यहाँ पता चल जाएगा, ये डल गई, ठीक है। तो अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे उस इमेज का पाथ या सोर्स देना, ठीक है। कुछ मत करना है, क्या करना है बताओ तुम। उसका पाथ कॉपी करने के लिए ज़्यादा दिमाग मत लगाना। इसके ऊपर क्लिक करना, नहीं वही इसके ऊपर क्लिक करना। अब कंट्रोल C कर देना अपने किससे, कीबोर्ड से, ठीक है। और यहाँ पे आके अपने सोर्स के अंदर कंट्रोल V। क्या लग रहा है तुमको, बिना अल्टरनेटिव ALT डाले शो होगी इमेज? भाई होगी, हो गई शो। भाई साइज इग्नोर मारना, ठीक है। तुम जितना आने की तुम्हारा साइज को पूरा इग्नोर मारना है। इसको सब CSS से करते हैं अपन। अभी बस इतनी बड़ी दिख रही है, समझो तुम, ठीक है। इतनी बड़ी तुमको इमेज दिख रही है बस, इतना अभी साइज को पूरा इग्नोर मारना तुम लोग, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था,
अल्टरनेटिव, ठीक है। अल्टरनेटिव मतलब क्या होता है बताऊं तुमको, जैसे मैंने मान लो कि यहाँ जैसे मैंने जानबूझ के मैं पाथ गलत कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से कुछ कुछ, ये हटा दिया मैंने जानबूझ के, पाथ गलत कर दिया, ठीक है। अब मैं जाऊंगा ना, सोने हुआ कुछ, सोने हुआ, ठीक है। कुछ भी सोने हुआ, ठीक है, कुछ भी सोने हुआ नहीं हुआ ना, कुछ नहीं हुआ सो, ठीक है। अब मैं जो अल्टरनेटिव है ना, ये जो अल्टरनेटिव पे जो अल्टरनेटिव यहाँ लिख देता हूँ, हाय कह के, ठीक है। चलो लॉर्ड हनुमान लिख देता हूँ, उससे अच्छा मैं LORD, लॉर्ड हनुमान, हनुमान जी, ठीक है। ये लिखा मैंने, ठीक है। अब मैं आया, अब इमेज सोने हुई पर क्या लिख के आया, एक अल्टरनेटिव अपने को उसने दिया कि यहाँ हनुमान जी की इमेज थी, ठीक है, दिया कि नहीं, लॉर्ड हनुमान जी, ठीक है। ये लिख के आ रहा है कि नहीं, लॉर्ड हनुमान जी, ये मैं जूम कर रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। वेबसाइट इसको कैसे कर रहा हूँ मैं, कंट्रोल और माउस से स्क्रॉल करते जाना, इससे जूम और जूम इन हो रहा है, ठीक है। इतना तो पता होगा यार, गूगल चलाते हो तो, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊं, अगर मैं इसकी सही कर दूं यहाँ से इसका, वो तो पाथ पाथ सही कर दूं तो क्या तुम, अगर मैं मान लो यहाँ से पाथ सही कर दिया, इसका पाथ नहीं था, चलो मैं इसका पाथ सही कर दिया, तो क्या अल्टरनेटिव लिख के आएगा? भाई नहीं आएगा। अगर पाथ सही है ना तो अल्टरनेटिव लिख के नहीं आता, अगर पाथ गलत रहता है ना तब अल्टरनेटिव लिख के आता है, ठीक है। जैसा अभी इसका पाथ सही है, तो इसका देखो कोई अल्टरनेटिव यहाँ लॉर्ड हनुमान जी लिख के नहीं आ रहा है। अगर इसका पाथ गलत दोगे ना तब वो अल्टरनेटिव शो होता है। मतलब अगर कोई एरर के कारण या कुछ के कारण भी अगर तुम्हारी वेबसाइट में अगर इमेज शो नहीं हो रही ना, तब वो पाथ लिख के आएगा कि भाई यहाँ इस चीज की फोटो थी, यहाँ ऐसा होता है, ठीक है। ये इतना ये इमेज टैग का यूज। अब अपन दूसरा टैग देखते हैं। इमेज टैग के बाद अपन अब कुछ डिजाइन वाले टैग देखते हैं, मतलब कौन से वाले का, फॉर्मेटिंग वाले, जो आपको मैंने टैग की डेफिनेशन में बताया था ना, दो तीन टाइप के होते हैं। फॉर्मेटिंग वाले, ठीक है। और ये जो ये HTML, ये सब ये बताऊंगा, इसको मैं लास्ट वीडियो में बताऊंगा। स्ट्रक्चर टैग ये सब दिख रहे हैं ना, HTML हेड, ये सब क्या स्ट्रक्चर टैग है, मैं आपको लास्ट वीडियो में बताऊंगा इनका यूज। अभी शुरू में इग्नोर मारिए, ठीक है। अभी कौन सा टैग देखने की बता रहा था मैं आपको, हाँ वो अपनी कौन सी फॉर्मेटिंग वाले टैग, कुछ डिजाइन वाले, जैसे बी, बी मतलब बोल्ड, इसके अंदर जैसे मैंने एक नॉर्मल पैरा लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, पैरा पैरा एक नॉर्मल लिख रहा हूँ, हाय, यो हो गया भाई, हाय सौरभ, हाय सौरभ लिखा मैंने, ठीक है। अब मैं इसी को डाल रहा हूँ बी टैग के अंदर, इसी को डाला मैंने किसके टैग के अंदर, बोल्ड वाले टैग के अंदर, ठीक है, बोल्ड वाले टैग के अंदर। और भाई टेंशन मत लेना कि इतने सारे टैग कैसे याद होंगे, भाई इतना आसान है बताऊँ ना, मैंने अपनी जिंदगी में याद ही नहीं किया, सब अपने आप याद हो गए। ये कोई याद करने का ऐसे नहीं, सब अपने आप याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। ये ऐसे कुछ रिवीजन ना भी करोगे ना साल भर, ये टैग ऐसे याद होंगे कि भूलने वाले नहीं हो कभी HTML का टैग तुम। जैसे अब मैं आपको शो कराता हूँ इसको, जैसे यहाँ है देखिए, ओपन ब्राउजर, ये जो अपना जो नॉर्मल पैराग्राफ कैसा लिख के आ रहा है, और जो अपना बोल्ड की है, बोल्ड मतलब भाई डार्क है यार, डार्क ही हो ना, वो कैसा लिख के आ रहा है, देखो थोड़ा डार्क आ रहा है कि नहीं, लिख के बोल्ड लिख के आ रहा है कि नहीं, यही है। बाकी बताऊँ क्या, ये जो अभी जो टैग है ना, ये इसका यूज बहुत कम करते हैं, बोल्ड जो अपने जो फॉर्मेटिंग वाले टैग है, इसका यूज बहुत कम मारते हैं अपन, बहुत कम यूज करते हैं इन लोग, क्योंकि CSS का यूज कर लेते हैं। और एक टैग देख लो, इटैलिक, थोड़ी डिजाइन आई कि नहीं, थोड़ी डिजाइन देखो इसके अंदर, थोड़ी डिजाइन में दिखेगा ये देखो, थोड़ा डिजाइन, ये इटैलिक, इसी प्रकार से। और बता दूं क्या एक बात, तो अंडरलाइन देना है तो इसका एक देख लो, एक देख लो, ये इसका यूज बहुत कम करते हैं, ये जो अपने जो फॉर्मेटिंग वाले टैग है, तब भी बता दे रहा हूँ मैं आपको। देखो अंडरलाइन आ गया इसके नीचे, अंडरलाइन, इसका ये यूज है, ठीक है, अंडरलाइन देने के लिए ये। तो अब तो अपन अब कुछ और टैग देख लेते हैं। और एक मैंने आपको बताया था ना डेफिनेशन में, कुछ सेल्फ क्लोजिंग टैग भी होते हैं। जैसे मैंने बताऊं अगर आपको एक चीज, जैसे मैंने ये लिखा, जैसे मैंने ये लिखा, जैसे मैंने कुछ रैंडम में जनरेट करता हूँ वर्ड, सौरभ को चल यहाँ मैं जनरेट करता हूँ, लॉरेम 23, ये 20, लॉरेम 23, भाई हो जा, लॉरेम 23, ठीक है। ये मैंने कुछ जनरेट किया रैंडम, ठीक है, इसको सही कर लेता हूँ, ये जनरेट किया मैंने। भाई एक एक तो पहली बात ये सुन लो, जो भी ये एक्स्ट्रा स्पेस है ना, HTML पूरा इग्नोर मारता है, पूरा इग्नोर मारता है, ठीक है। एक्स्ट्रा स्पेस देते नहीं, देखना वो कैसा लिख के लाएगा वो, इसका देखना ये देखो, उसने हाय सौरभ, हाय के बाद एक बार, हाय सौरभ के बाद एक बार स्पेस दिया पूरा, दूसरा स्पेस, यानी उसने इग्नोर मार दिया स्पेस को, ठीक है। मैं आपको BR टैग बता रहा था, तो उसमें एक काम करो, अरे ये इतनी था हटी जा,
ठीक है, जैसे मेरे को अब ये है, अब मेरे को मेरा मन क्या कर रहा है कि भाई क्या सिट लिखा है ना, इसके बाद साला दूसरी लाइन से चालू होना चाहिए ये वाला टैग, यानी ये दूसरे से आना चाहिए यार। तो मैं इसके लिए क्या है, बेसिकली बी आर टैग का यूज़ कर सकता हूँ, इससे क्या लाइन ब्रेक हो जाती है। बी आर, एंटर मारा। भाई इसको टैग के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी टैग के अंदर, ठीक है। इसको टैग के अंदर कहीं तुम्हारा जहाँ मर्जी हो रहे वहाँ पेल दो। पर ये बहुत गंदी प्रैक्टिस है कि बी आर टैग का यूज़ करो। उसके लिए कुछ और यूज़ करते हैं, बताऊंगा मैं। बाकी ये भी देख लो बी आर टैग का यूज़। बी आर टैग देखो, अब लाइन ब्रेक हो जाएगी, देखो ना। ये देखो दूसरी लाइन पे आ गया। अगर मैं और एक बी आर टैग लगाऊं तो और एक बार नीचे चल जाएगा, खसक जाएगा। और एक बार बी आर टैग लगाऊं तो और एक बार। ठीक है, ये बी आर टैग का यूज़ बेसिकली। ये गलती से आ गया, ठीक है। ये बी आर टैग का यूज़। बी आर टैग के बाद और एक टैग देख लीजिए, एच आर। ये भी सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसलिए हॉरिजॉन्टल लाइन देने के लिए यूज़ करते हैं। बहुत कम यूज़ होता है, एक बात याद रखना इसका, सब सी एस एस से करते हैं अपन ये चीज़। ये बी बी यानी एच आर टैग, यानी जो डिज़ाइन वाले थोड़ी लाइन बना रही है, ये एच आर टैग, इसका हॉरिजॉन्टल लाइन देने के लिए अपन यूज़ करते हैं। ठीक है, ये दिख रही है ना आपको, ये इसका इसका ये यूज़ है, ठीक है। और एक और मैं आपको कुछ बता दूं, जैसे कि मुझे क्या करना है भाई, CO2 लिखना है। मैं मान लो कोई पेपर बना रहा हूँ, मेरे को लिखना है CO2। कैसे लिखूंगा यार, टू को नीचे कैसे लाऊंगा, ये सोचो ना। टू कैसे नीचे लाऊंगा, तो उसके लिए भी क्या कुछ टैग होते हैं टू को नीचे लिखने के लिए, ठीक है। जैसे मैंने पैराग्राफ, सॉरी, जैसे पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ के अंदर क्या हमने लिखा है, CO लिखना है, CO। अब टू लिखना है, तुम सोचो साला टू कैसे लाऊं नीचे भाई। तो उसके लिए क्या करना है पता है, इसके अंदर एक टैग का यूज करना है। कौन सा टैग है वो टैग है सब, SUB। एंटर प्रेस मार देना, कितना, टू। C की पावर 2, C की पावर, नहीं C का बेस 2 भाई, पावर कहाँ बोल रहा हूँ। ठीक है, आ गया CO2, आ गया CO2, आ गया ना CO2, हाँ आ गया। भाई एक बात सुन लो, जैसे कि तुमको साला अभी कंफ्यूजन हो रहा होगा, सर पी टैग में सब टैग लगा रहे हैं, यानी अपना पी टैग में कौन सा टैग लगा रहे हैं आप, सब स्क्रिप्ट वाला टैग लगा रहे हैं। भाई मैं बता दूं, बस हेडिंग की, अरे ऐसा नहीं, तुम हेडिंग वाले टैग में भी लगा सकते हो। बाकी ऐसा है कि यूज तो कहीं भी कर सकते हो, पर देखो अरे हेडिंग की कौन देता है भाई, हेडिंग की हेडिंग की सब स्क्रिप्ट कौन देता है, ऐस अरे हेडिंग की सब स्क्रिप्ट भाई बहुत कम यूज होता है, ठीक है। बाकी ऐसा है कि सब जो स्क्रिप्ट है ना कहीं भी यूज कर सकते हो, कोई भी टैग के अंदर। ऐसा नहीं है कि भाई मैं पैराग्राफ के अंदर कर रहा हूँ तो पैराग्राफ में यूज होगा। ये बता दो, अगर कोई बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा, तो ऐसा नहीं है भाई, कहीं भी यूज कर सकते हो। और एक क्या, CO2, अगर मेरे को अब जैसे मान लो 2 की पावर 4 लिखना है, तो वो कैसे लिखूंगा। जैसे मेरे को जैसे मैं हेडिंग टैग से बताता हूँ, कंफ्यूजन ना हो, कोई भी टैग में ऐसे कर सकते हो तुम। जैसे हेडिंग टैग है H1, जैसे मेरे को 2 की पावर 4 लिखना है, यहाँ लिखा 2 मैंने, 2 की पावर 4 लिखना है, ठीक है। भाई हिंदी वाला हूँ, इसलिए ऐसा बोला, 2 की पावर 4, आधी हिंदी आधी इंग्लिश। ठीक है, तो इसमें कौन सा टैग लगाना है अपने को, सुपर टैग लगाना। कौन सा टैग लगाना, सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है, SUP। कितनी लिखना है 2 की पावर मेरे को 4, आ गया 2 की पावर 4, ठीक है। आ गया 2 की पावर 4, आ गया। भाई ये सब स्क्रिप्ट, सब यानी सब टैग का यूज और सुपर, इस सब स्क्रिप्ट टैग का यूज और सुपर स्क्रिप्ट टैग का यूज, ठीक है। पी के साथ भी कोई भी टैग के साथ इनका यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ कोई लिमिट नहीं है कोई ये टैग के साथ करना। अब तुम इमेज टैग के साथ करने में चल जाना भाई, उसमें थोड़ी होगा तुम्हारा इमेज की पावर। 2 की पावर 6 8 कर देता हूँ, ठीक है। ये इसका यूज, ये इसका यूज, ठीक है। आज के लिए भाई इतना ही। अगले वीडियो में अपन और कुछ ट्रैक एक्सप्लोर करेंगे खतरनाक तरीके से। और एक बात बता दूं, पढ़ने बैठ रहे हो एक भाई कॉपी पेन लेके बैठा करो। जितने भी ट्रैक बताते जा रहा हूँ ना, लिखते जाओ, इसका यूज ऐसा है ऐसा है, लिखते जाना। बाकी मैं बता रहा हूँ, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी तरीके से मैं ना इतने प्रोजेक्ट कराऊंगा, इतने कराऊंगा, बस रटवा दूंगा तुमको। बाकी भाई लिखते जाना, अने अपने पास रहना चाहिए ना भाई, क्या पढ़ रहे हैं ऐसे, बस लिखते जाना बस, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही भाई। अगर वीडियो ना पसंद आया होगा थोड़ा सा भी, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।